सभी मित्रों को नमस्कार, सलाम, नमस्ते। आज हम जैन व बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी सदी ईसा पूर्व जैन धर्म अस्तित्व में आया। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार ये एक शाश्वत धर्म है, अनादिकाल से प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। जैन धर्म में कुल 34 तीर्थंकरों की मान्यता है, जो निम्नलिखित हैं: ऋषभदेव, अजितनाथ, सावनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, अरसनाथ, मल्लीनाथ, निसुव्रतनाथ, नेमिनाथ, अष्टनेमी और 23 नंबर पर है पार्श्वनाथ और 24 पे हो गया महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक सांड माना जाता है। माना जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक सांड है। उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने देह का त्याग किया। ऋषभदेव की चर्चा अरिष्टनेमी के साथ ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी मिलती है। पारंपरिक भागवत पुराण तथा वायु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को भी वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक हाथी है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक शंख है। शंख, नेमिनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। 3 मास की घोर तपस्या के बाद उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष की अवस्था में बंगाल के सम्मेद शिखर पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धांत था, जो क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का विवाह कुंडनीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ, जिससे उन्हें प्रियदर्शना पुत्री प्राप्त हुई। उसका विवाह जमाली से हुआ। जमाली ने के साथ महावीर के दीक्षा ली। आगे उसके महावीर से मतभेद हो गए और उसके बाद जमाली ने अपना एक नया पंथ चलाया, जिसे बहुरत्ववाद कहते हैं। ये जमाली जो है महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का पति था और उसने एक अलग पंथ चलाया जिसका नाम है बहुरत्ववाद। बहुरत्ववाद। कल्प सूत्र तथा आचरांग सूत्र में महावीर की कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है। महावीर ने अपने अग्रज नंदीवर्मन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया।
42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वर्ष से नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन यानी इंद्रियों का विजेता, अरहत यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहे गए। यानी इनका नाम केवलिन, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहा गया। अपनी साधना में अटल रहते तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर नाम से भी संबोधित किया गया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा स्वीकार करने पर काल दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके मानने से जैन धर्म को स्थापना लगभग 900 ईसा पूर्व की हो जाती है, परंतु जैसा कि ज्ञात होता है मध्य गंगा घाटी ईसा पूर्व लगभग आबाद हुई, जबकि आरंभिक 15 तीर्थंकर इसी क्षेत्र में आते हैं। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को ही माना जाना चाहिए। तीर्थंकरों की परंपरा केवल जैन धर्म को ऐतिहासिकता प्रदर्शित करने के लिए अपनाई गई। केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने 30 वर्ष तक समाज में प्रकाश फैलाया। चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, श्रावस्ती और कौशाम्बी उसके प्रमुख केंद्र थे। दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत पे हुआ। केवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने राजगृह में मेघ कुमार को दीक्षा दी। कुंडग्राम में उन्होंने देवनंद ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण ऋषभदेव को दीक्षा दी। राजवंश का संरक्षण भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा कारण बना। महावीर स्वामी के तत्कालिक वज्जी, लिच्छवी और मगध के राजवंशों से प्रारंभिक संबंध थे। जैन और बौद्ध दोनों की मान्यता है कि मगध के शासक अजातशत्रु और बिंबिसार उनके संरक्षक थे। उदयन भी जैन धर्म को मानने वाला था। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया और एक सच्चे जैन की तरह महावीर ने संलेखना पद्धति, उपवास पद्धति कहते हैं, उसके द्वारा स्वर्ण बेलगोला में स्वर्ग में अपने प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त का पौत्र संप्रति एक समर्पित जैन था। जिस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए कार्य किया, उसी तरह संप्रति ने भी जैन धर्म के विकास के लिए कार्य किया। मान्यता है कि 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल के यहाँ पावापुरी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर 36 गणतंत्रों में दिवाली मनाई गई। जैन धर्म महावीर स्वामी ने 11 संघों में, गणों में जैन धर्म को विभाजित किया, जिनमें 11 इनके शिष्य थे। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूमि, भवभूति, आर्यव्यक्त, सुधम, मंडिक, मौर्यपुत्र, अकम्पी, अचलथभूत, मेदार्य और प्रवास। वापस से अपन देखें, जन्म महावीर स्वामी का कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ज्ञान इनको जंबिका ग्राम शालवृक्ष के नीचे मिला। उपदेश उन्होंने राजगृह में दिए और प्राण त्याग इनका स्वर्ण बेलगोला में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा, जो जैन संघ का और उसके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, इनमें भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक और श्राविका गृहस्थ होते थे। जैन संघ के दरवाजे सभी जाति के व्यक्ति के लिए हमेशा खुले रहते थे, तो स्त्रियों के लिए भी इनके दरवाजे खुले थे। जैन दर्शन। महावीर ने मुख्य रूप से पार्श्वनाथ के धार्मिक सिद्धांतों को ही अपनाया, उसी में परिवर्तन किया। 2 बातों में महावीर पार्श्वनाथ से भिन्न थे। पहला, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह।
असत्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह माने धन का संचय नहीं करना। महावीर ने इसमें एक 5वां व्रत ब्रह्मचार्य भी जोड़ दिया। दूसरा, पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी, जबकि महावीर स्वामी ने पूर्णतः वस्त्र त्याग को अपरिग्रह सिद्धांत के पालन के लिए आवश्यक बताया, यानी पूर्णतः वस्त्र त्याग। इस प्रकार महावीर के जैन धर्म के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य ये 5 महाव्रत माने गए, जिनकी अनुपालन जैन धर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक है। अहिंसा का मतलब है चर्या समिति, संयम से चलना, भाषा समिति, संयम से बोलना, ऐशना समिति, संयम से भोजन करना, आदान निक्षेप समिति, किसी वस्तु को उठाने या रखने में विशेष सावधानी बरतना, व्युत्सर्ग समिति, मल मूत्र त्याग में संयम, यह अहिंसा हो गई। सत्य, अनुबिंभासी, सोच विचार कर बोलना, कोह परिजानाति, क्रोध आने पर शांत रहना, लोभ परिजानाति, लोभ होने पर मौन रहना, हास परिजानाति, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना, भय परिजानाति, भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना। नंबर 3 पे अस्तेय, चोरी ना करना। नंबर 4 पे अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति एकत्र नहीं करना, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं रखना। 5वां ब्रह्मचार्य, किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात नहीं सोचना। गृहस्थ के लिए 5 अणुव्रत का विधान किया गया, जिसमें कठोरता का अभाव है। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है तथा अनंत काल तक चलती रहेगी। इस प्रकार जैन दर्शन हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म की तरह सृष्टि के विनाश में विश्वास नहीं रखता। वैसे तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु ईश्वर को जिन से नीचे रखा गया। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर सृष्टि के निर्माण, उसकी रक्षा, उसके विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः सृष्टि शाश्वत है और शाश्वत कानून से चलती रहती है। इस शाश्वत विश्व में अनेक चक्र होते हैं। उत्थान काल को उहु सर्पणी तथा पतन के काल को अवसर्पणी कहा जाता है। प्रत्येक चक्र में 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 22 चक्रवर्ती शासक मिलकर बने होते हैं। कल्प वृक्ष की अवधारणा जैन धर्म से ही आई है। जैन धर्म के अनुसार जीव तथा अजीव के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। यहाँ अजीव को 5 भागों में बांटा गया है: आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल। पुद्गल माने पदार्थ। पुद्गल से तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहा जाता है। अणुओं में भी जीव निवास करते हैं। जैन दर्शन का मानना है कि संसार में आत्मा है जो मात्र पशुओं तथा पेड़ पौधों में ही नहीं होती, वरन पहाड़ों में, झरनों में और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी होती है। आत्मा जब कर्म के आवरण से ढक जाता है, इसी वजह से आत्मा में बदलाव आ जाता है। विभिन्न क्रियाओं के कारण कर्म आत्मा से जुड़ जाता है। कर्म के कारण ही पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जब आत्मा में कर्म घुल मिल जाता है तो आत्मा एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है जो साधारणतः आंख से दिखाई नहीं देता। इस रंग को लेश्य कहा जाता है। ये लेश्य 6 प्रकार के होते हैं: काला, नीला, धूसर, पीला, लाल और सफ़ेद। किसी भी व्यक्ति का लेश्य उसके चरित्र का सूचक है। उनमें से पहले 3 लेश्य का संबंध बुरे चरित्र से है और अंतिम 3 अच्छे चरित्र, यानी पीला, लाल और सफ़ेद अच्छे चरित्र का सूचक है। काला, नीला और दूसर बुरे चरित्र का सूचक है। उपनिषद के विपरीत जैन धर्म की मान्यता है कि आत्मा की शुद्धि लंबे समय तक उपवास, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है। जैन धर्म में सलेखन से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। जैन धर्म के सिद्धांत को अनेकांतवाद
शादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, सप्रथिव सिद्धांत या न्यायवाद के नाम से जाना जाता है। अनेकांतवाद, यह सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है। इसका मानना है कि सत्य एक है और एक से अधिक है, स्थिर है और परिवर्तनशील है। स्यादवाद, स्यादवाद अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ है तथा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार संसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। न तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और न अस्वीकार। अतः हम प्रत्येक निर्णय के पूर्ण शायद यानी शायद लगाना चाहिए। निर्णय के पूर्व हमें शायद लगाना चाहिए। जैन सिद्धांत, जैन सिद्धांत में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न का अनुसरण माना गया है: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान में है मति, इंद्रजितीय ज्ञान, श्रुति श्रवण से ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय दूसरे के मन के बात जान लेना, कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। अगला सम्यक चरित्र, जो कुछ जाना जा चुका है वो सत्य माना जा चुका है उसको कार्य रूप में परिणित करना। उसके अंतर्गत विश्वों को 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य और गृहस्थों के लिए कम कठोर 5 मार्ग 5 अणुवत की पालना करनी चाहिए। सम्यक दर्शन, संदेह से दूर रहना, इसके 8 अंग हैं। संदेह से दूर रहना, संसारिक सुखों की इच्छा का त्याग, शरीर के मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पे न चलना, अधूरे अविश्वास से अविचलित न होना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, जैन सिद्धांत को सर्वोच्च रखना। उपरोक्ति रत्नों का अनुसरण करने से जीव की ओर कर्म का भाव रुक जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। जीव की ओर कर्म का भाव रुक जाना संवर कहा जाता है। फिर पहले से जीव में व्याप्त कर्म जब समाप्त हो जाता है तो इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। पहले से जीव में व्याप्त कर्म जब समाप्त हो जाता है इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जब जीव से कर्म का अवशेष पूरी तरह आज़ाद हो जाता है तो वो मोक्ष कर प्राप्त कर लेता है। फिर जीव अनंत चतुष्टय की प्राप्त कर लेता है। ये 4 प्रकार के अनंत चतुष्टय होते हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। जैन धर्म में 18 पापों की परिकल्पना की गई है। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का विधान है। सामान्य गृहस्थों के लिए कैवल्य का विधान नहीं है। दिगंबर समुदाय, लगभग 200 ईसा पूर्व मगध में बड़े भयंकर अकाल की वजह से कुछ भिक्षु आचार्य भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण प्रयाण कर गए। कालांतर में उनके शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर समुदाय, जो भिक्षु अकाल के समय भी स्थूल भद्र या भद्रभाव के नेतृत्व में मगध में रहे तथा कालांतर में श्वेत वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया, वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर में निम्नलिखित भेद है। पहला, श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं समझते थे, जबकि दिगंबर वस्त्र त्याग को आवश्यक मानते थे। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर इसका विरोध करते थे। श्वेतांबर के अनुसार कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता रहती है, परंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर ने यशोदा से विवाह किया तथा उसे प्रियदर्शना नामक पुत्री भी हुई, परंतु दिगंबर परंपरा महावीर को अविवाहित मानता है। श्वेतांबर परंपरा 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानता है, जबकि दिगंबर मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैनों के 46 आगमों की मान्यता स्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबर उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं।
श्वेतांबर के भी उप संप्रदाय हैं, पुजेरा, स्थानकवासी और थेरापंथी। दिगंबर के भी 3 संप्रदाय हैं, 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुमान पंथ और तोतापंथ। जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 10 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं और 4 सूत्र हैं। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन 322 से 299 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। इस सम्मेलन में पाटलिपुत्र वाचना कहा जाता है। इस सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म का विभाजन हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर 2 पंथों में जैन धर्म विभाजित हो गया। दूसरा जैन धर्म का सम्मेलन 300 से 313 एडी यानी ईस्वी में हुआ। स्थान इसका मथुरा। अध्यक्ष इसके आर्य स्कंदल। प्रथम जैन धर्म सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय सम्मेलन जो है वो मथुरा में हुआ और अध्यक्ष इसके आर्य स्कंदल थे। इसे माथुरी वाचना के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म का तीसरा सम्मेलन 453 ईस्वी में हुआ। स्थान वल्लभी, गुजरात। और अध्यक्ष इसके देवरथी शर्मा सरवण। अन्य जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उसके अलावा कुवल्यमाला, उसका लेखक उद्धोधन सूरी था। उद्धोधन सूरी। इसके अलावा कल्पसूत्र, लेखक भद्रबाहु था। एक अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है कल्पसूत्र, उसका लेखक भद्रबाहु था। तो प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र, दूसरा सम्मेलन मथुरा, तीसरा वल्लभी। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष आर्य स्कंदल, तीसरे के देवऋषि सरवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के संरक्षक शासक। सबसे पहले हर्यक वंश मगध के राजा अजातशत्रु और उदयन जैन धर्म को संरक्षण दिया। फिर चेदीवंश कलिंग में कलिंग शासक खारवेल है, उन्होंने भी उदयगिरी की पहाड़ी में भिक्षु आवास बनाए और जैन धर्म को संरक्षण दिया। फिर गुर्जर प्रतिहार राजपूताना में प्रतिहार नरेश भोज द्वारा एक जैन मंदिर बनाया गया। नागभट्ट द्वितीय तथा वत्सराज द्वारा कन्नौज में एक जैन मंदिर बनाया गया। जैन धर्म के पतन के कारण जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पे दुराग्रही के स्तर पर बल देना, नियमों की कठोरता, जैन धर्म में अनेक विभाजन, ब्राह्मण धर्म का उत्थान, उचित राज्य श्रेय का अभाव, संगठनात्मक कमजोरी के बाद कृषि कार्य की आलोचना, कुल मिलाकर ये सब कारण रहे जैन धर्म के पतन के। अब जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी भाषा थी और जैन ग्रंथों की रचना शौरसेनी भाषा में हुई। जैनियों ने स्तूपों का निर्माण किया। गुप्त काल में जैन कला को मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। जोधपुर के निकट रणकपुर में भी एक जैन मंदिर का अवशेष मिला है। चित्तौड़ के किले में एक जैन स्तंभ टावर प्राप्त हुआ है। स्वर्णबेलगोला में समीप चामुंडा राय द्वारा बाहुबली का विशाल जैन प्रतिमा गोमतेश्वर नाम से बनाई गई है। कुल मिला के ये जैन धर्म था। तो आज हमने जैन धर्म के बारे में जाना, जैन धर्म के महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में जाना। उसके बाद जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उनका दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, किन किन राजाओं ने उसको संरक्षण दिया और क्या क्या चीज़ें उनके टाइम मंदिर बने, कहाँ पे बने और उनके दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, स्यादवाद क्या है, शायद का स्थान लगाते हैं वो हर चीज़ के पीछे। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया
जैन धर्म आज पूरा हो गया। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप जैन धर्म को पढ़ें, उस बात को सुने जो मैंने आज बोली है। बहुत अच्छे नोट्स हैं मेरे पास जहाँ से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मणिकांत जी जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वहाँ से ये नोट्स आते हैं। तो बहुत अच्छा मटेरियल है और मटेरियल आपको मैं बोल के सुना रहा हूँ। और हालांकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतिहास को सुन के भी याद किया जा सकता है। इसे लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं। एक शेर अर्ज है, ये जो सैतीर हैं इसे पलकों से उठा लो यारों। ये जो सैतीर हैं इसे पलकों से उठा लो यारों, अब कोई तो ऐसा रास्ता निकालो यारों। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। यानी असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। फिर मिलेंगे चलते चलते। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपका मकबूल खान कायम खानी।